दुकानें खोली है और इंटरनेट बैन है। वो इंटरनेट बैन जो है वो कल भी कंटिन्यू रहने के लिए मैंने डीएम महोदय से रिक्वेस्ट किया है। मैं उम्मीद करता हूं कि शांति व्यवस्था है वो इसी तरह कायम रहेगी। जियाउर रहमान सांसद ही है ना या कोई और? जियाउर रहमान पुत्र ममलूक रहमान ये यहाँ के निवासी हैं, थाना नखासा क्षेत्र के रहने वाले हैं। सर पीएम रिपोर्ट में क्या पुष्टि हुई है? हथियार भी मिला है उन लोगों से, मृतकों से? पीएम रिपोर्ट विवेचना का विषय है। ये विवेचक का प्रेरोगेटिव है, इसके बारे में मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहूंगा। ये विवेचना पे समय आने पे आपको बता दिया जाएगा। सर जियाउर रहमान जिस वक्त कल हिंसा हुई सर जियाउर रहमान कल बेंगलोर में थे, तो उनका नाम किस तरह से आया सर? कल जब फोरेंसिक टीम द्वारा मौके पे कल देर रात्रि जब सब लोग चले गए थे, इस तरीके के वेपन उनके वहां से घटनास्थल पे जहाँ पे कई सारे चप्पल जूते पड़े थे उनके बीच में ये भी बरामद हुआ है। इस तरह देख सकते हैं कि आप भीड़ के जो बलवाई थे, पत्थरबाज थे, उनका क्या मकसद था, उनका क्या उद्देश्य था। पुलिस वालों के पांव में गोली लगी है और इस तरीके की ये जो है जो उनका जो उद्देश्य था, लेकिन हमारी पुलिस ने और प्रशासन ने साथ में कंधे से कंधा मिला के एक बहुत अच्छे सूझबूझ से इस जो पत्थरबाजों की मंशा थी उसको कंप्लीट नहीं होने दिया। उनकी इच्छानुसार उन्होंने सर्वे को रोकने का भरपूर प्रयास किया। सर्वे शांतिपूर्ण कंप्लीट हुआ, जो कि माननीय न्यायालय के आदेश के अनुसार हो रहा था। और मैं उम्मीद करता हूं कि आगे भी है शांति व्यवस्था कायम रहेगी और सभी पत्थरबाजों को आइडेंटिफाई किया जाएगा और जितने भी लोगों के खिलाफ मुकदमा लिखा गया है उन सब लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जाएगा। कितने नामजद कितने और अपराध कितने सर टोटल सर? कई जगह 700, कई जगह 800, जितने भी बलवाई हैं, दंगाई हैं, उन सबको पहचान में लाया जाएगा और उन सबको गिरफ्तार करके सर एक फैक्ट क्लैरिफाई कर दीजिए। जो जियाउर रहमान बर्क का आपने नामजद, ये कल की हिंसा में उनका नाम आया पूर्व में दिए गए बयान पर? क्योंकि कल वो बेंगलोर में थे जो सांसद है। किसी भी व्यक्ति का किसी भी जगह पे होने से उसका कोई उद्देश्य नहीं होता है। उनके द्वारा जो दिए गए पूर्व में दिए गए बयान थे और 168 बीएनएस का उनको बीएनएसएस का नोटिस उनको भी तामील कराया गया था। उनके पिताजी को जो ममलूक रहमान है उनको 10 लाख के मुचलके से पाबंद भी करवाया गया था। इस तरीके के इन लोगों के द्वारा बार बार समय समय पर बयानबाजी की जा रही थी, जिससे लोगों को है समय समय पर भड़काया जा रहा था। टोटल कितनी मौतें हुई हैं सर अब तक? अभी तक वर्तमान में 3 जो है लोगों की डेथ की पुष्टि हुई है। उन लोगों के जो दफन है उनकी कर दिया गया है और बाकी जो सूचना समय पे मिलती रहेगी बताते रहेंगे। एक व्यक्ति की डेथ रिपोर्ट हुई है मुरादाबाद में, लेकिन पोस्टमार्टम के बाद में पता चलेगा कि वो जनपद संभल में किस कारण से उस व्यक्ति की डेथ हुई है। एक मिनट सब लोग शांत हो जाइए, करते शुरू करें। चलिए पहला प्रश्न पूछिए। कोई प्रश्न पूछना चाहता है तो शुरू। सर क्या स्थिति है संभल की वर्तमान समय में? कुल कितने प्राथमिकियां हुई हैं, कितनी गिरफ्तारियां हैं? कल दोपहर बाद से स्थितियां पूर्ण रूप से सामान्य हैं और कोई समस्या नहीं है। रात को 2:30 बजे भी हमारे द्वारा गश्त की गई थी। पूरी टीम ऑन ग्राउंड है, तो किसी प्रकार की कोई समस्या अभी नहीं है। सर क्या और भी अभी धरपकड़ की जा रही है, छापेमारी हो रही है? कितने लोगों को और 21 लोगों के अलावा डिटेन किया जा रहा है सर? कल हमारे यहाँ जो डीआईओ हैं उनके माध्यम से कुछ फुटेज भी जारी किए गए। जो यहाँ के जो मानिंद लोग थे उनके माध्यम से दिए गए कुछ ड्रोन की फोटोग्राफी है और कुछ कैमरा की फोटोग्राफी जो हमारे द्वारा ली गई थी वो भी जारी किए गए थे। उसमें आप स्पष्ट देख सकते हैं कि सैकड़ों की संख्या में हैं जो बलवाई हैं, दंगाई हैं। उन सभी को आइडेंटिफाई किया जा रहा है और 100% लोगों को जेल भेजा जाएगा, उन पर कार्रवाई की जाएगी क्योंकि उन्होंने बलवा कराने का प्रयास किया था। सर एक सवाल लेना चाहूंगा सर, नाबालिग जो लोग हैं, बच्चे हैं, उनकी संख्या काफी ज्यादा है जो पत्थरबाजी में शामिल थे, उसको लेकर आप लोग क्या संज्ञान ले रहे हैं? काफी सीरियस मैटर ऑफ कंसर्न है सर। जो एडल्ट नहीं है वो भी शामिल थे, 15-16 साल के बच्चे, 10 साल के बच्चे। जज आप, जूरी आप, सब आप, तो बचेगा क्या फिर? अब सर जेपीसी में आप लोगों ने समय मांगा है, क्या कहेंगे? जी जैसा अभी आपने हमारे डेलीगेशन तरफ से बोला गया है, मैं उसको रिपीट करना नहीं चाहता। मगर स्पीकर साहब ने बड़ी इत्मीनान से हमारी पूरी जितने मेंबर्स 11 नॉन बीजेपी एमपीज गए थे उनकी बात को सुना। वो बोले कि इसके ऊपर कंसिडर करेंगे और हमको उम्मीद है कि ऑनरेबल स्पीकर साहब इसका टेन्योर बढ़ाएंगे। हल्की पत्थरबाजी थी, हल्का बल प्रयोग था, सब कुछ हो चुका था, लेकिन जैसे ही ये
अनाउंसमेंट हुआ कि सर्वे कंप्लीट हो चुका है, बहुत अच्छे से सर्वे हो चुका है, उसके बाद अचानक से पत्थर शुरू हो गए थे और उसके बाद सब कुछ स्टार्ट सर, इस हुआ। मामले में क्या लार्जर कॉन्स्पिरेसी सामने आई है? क्योंकि जिस तरीके से सुनियोजित तरीके से 3 रास्तों से लोग निकल कर आए थे, क्या उनका मकसद था कि सिर्फ मस्जिद के इलाके में नहीं बल्कि शहर के अन्य हिस्सों में भी हिंसा की आग को पहुंचाना उनका मकसद था? और ये हैंडमेड हथियार जिस तरीके से थे, तो क्या पहले से तैयारी करके उनको बनाया गया था कहीं एक जगह? ऐसी कोई जगह आइडेंटिफाई हुई है? हमें जो अभी प्रतीति हुई है प्राइमा फेसी, वो ये लग रहा है कि रातों रात इसका हो सकता है प्लानिंग किया गया हो, और बाकी डिटेल जब इन्वेस्टिगेशन होगा उसके बाद पता चलेगा। क्योंकि जब आपस में इतनी पत्थरबाजी की, इन्होंने अपने ही लोगों के ऊपर पत्थरबाजी की, गोली चलाई और हथियार का जो प्रयोग कर रहे थे, इस बात का प्रतीक था कि मे भी आपस में भी इनके अंदर कुछ न कुछ रहा हो। सर, कुछ घरों से भी वेपन रिकवर हुए? घरों से भी कुछ वेपन रिकवर हुए हैं और वो सारा रिपोर्ट के अंदर है, वो आपको मिल जाएगा तो पता लगेगा। सर, एक सवाल, बाहरी लोग भी थे क्या? कुछ इस तरह के क्लू मिलेगा कि बाहर से बड़ी संख्या में लोग आए थे? बहुत बाहर से तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन 10-15 किलोमीटर के एरिया से लोगों को बुलाया गया था। सर, नाबालिगों की संख्या कितनी है, अगर आप नंबर बता पाएं जो डिटेन किए हैं? वर्तमान में 25 लोग हैं, लेकिन कुल लगभग 700-800 लोगों की संख्या है, तो एक एक करके आइडेंटिफाई करके सबको डिटेन किया जाएगा। पता चल सकता है किस तरीके के वेपन रिकवर हुए हैं? क्या देसी? एक तो आपको दिखाया था ये चाकू, तो मैंने भी पहली बार देखा, जो दोनों तरफ से चलता है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, संभल हिंसा पर पुलिस का सबसे बड़ा एक्शन देखने को मिला है। सपा सांसद जियाउर रहमान वर्क के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है और विधायक के बेटे सोहेल इकबाल के खिलाफ भी एफआईआर हुई है। दोनों के खिलाफ पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। इस वक्त की बड़ी खबर संभल से आपको बता दें, यहां पर देखिए जियाउर रहमान वर्क के खिलाफ अब एफआईआर दर्ज हुई है। संभल हिंसा पर पुलिस ने सबसे बड़ा एक्शन लिया है। समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान वर्क के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। विधायक के बेटे सोहेल इकबाल पर भी एफआईआर दर्ज हुई है। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कराई है दोनों के खिलाफ। किया जा रहा है कि ये जो घटना हुई है, मतलब इतनी अफसोसजनक है कि जिसका कि मैं आपके सामने बयान भी नहीं कर सकता। ये एक प्री प्लान घटना है और अफसोस की बात ये है कि इसमें खास तौर से मुस्लिम समाज के लोगों को जो टारगेट कर करके काम किया जा रहा है इस प्रदेश और देश के अंदर, इससे ज्यादा बुरा हाल शायद आज़ादी के बाद में कभी नहीं हुआ होगा। और जिस प्रकार प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का उल्लंघन किया जा रहा है, जब पार्लियामेंट ने एक कानून बना दिया 1991 में कि 1947 15 अगस्त से जो धार्मिक स्थल, मस्जिद नहीं, जो भी धार्मिक स्थल अस्तित्व में है उनके साथ किसी प्रकार की कोई छेड़खानी नहीं होगी, वो अपने उसके अंदर ही रहेगा। लेकिन उसके बावजूद कि जगह जगह याचिकाएं दायरी जा रही हैं और सेम डे पर उसमें आदेश हो रहे हैं। सर्वे और डीएम और एसपी ने उसी दिन जाकर के सर्वे कराया और सर्वे करा करके हमने बहुत सुकून के साथ सर्वे फिर भी हमने करा दिया। हिंदी खबर ने ग्राउंड जीरो पर इस पूरे घटनाक्रम का जायजा लिया है। अरुण कुमार हमारे सहयोगी ने एक्सक्लूसिव रिपोर्ट तैयार करके भेजी है। इस वक्त मैं खड़ा हूं संभल के मुख्य बाजार में, जहां आप देख सकते हैं कि यहां संभल में कल जो रविवार को बवाल हुआ था, हिंसा के बाद आज संभल में पूरी तरह से मार्केट में सन्नाटा पसरा हुआ है। यहाँ संभल जो मुख्य बाजार है, यहाँ हर वक्त रौनक रहा करती थी। इस वक्त लोगों का यहाँ पर खरीदारी करने के लिए हुजूम उमड़ा रहता था। यहाँ आप दुकानें देख सकते हैं कि दुकानों पे शटर पे ताले लगे हुए हैं। चारों तरफ आप देख सकते हैं कि यहाँ जो मार्केट की दुकानें हैं सब पर ताला लटका हुआ है, सारी दुकानें बंद हैं। इक्का दुक्का लोग ही, जो जरूरतमंद लोग हैं, वही घर से बाहर निकल रहे हैं। सड़क पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर गिने चुने लोग ही दिखाई दे रहे होंगे और ये वही लोग हैं जो रोजमर्रा के काम करने के लिए जाते हैं। मजदूर किस्म के लोग यहाँ मौजूद हैं। लेकिन जिस तरह से कल यहाँ हालात बने, हालात के बाद अब पूरे संभल में जिस तरह से शांति छाई हुई है, सन्नाटा पसरा हुआ है पूरे मार्केट में। इस समय दुकानें इक्का दुक्का मुश्किल से दुकानें यहाँ पर खुली हुई होंगी, लेकिन जहाँ मैं खड़ा हूँ ये तहसील रोड है, संभल का मुख्य बाजार है। यहाँ सीधे यहाँ कुछ से थोड़ा सा आगे यहाँ पर सदर कोतवाली भी है और आप देख सकते हैं तस्वीरों में, हिंदी खबर की तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि यहाँ पूरे बाजार में सन्नाटा पसरा हुआ है। सड़कें सुनसान नजर आ रही हैं, इक्का दुक्का लोग ही यहाँ नजर आ रहे हैं। हालांकि पुलिस प्रशासन यहाँ पर लगातार गश्त कर रहा है और लोगों से शांति व्यवस्था की अपील